طरह इस सियारे पर बसने वाले बाज इंसानों को ये खुश फहमी है कि वो 93 अरब नूरी साल पर मुहीत इस कायनात में अहम हैसियत रखते हैं। इसी तरह हम पाकिस्तानियों को भी ये गलत फहमी है कि दुनिया में हमारे जैसा मुनफरिद खिता और कौम कोई दूसरी नहीं। वैसे इसमें हमारा कोई कसूर भी नहीं। निसाबी किताबों में यही कुछ पढ़ाया गया है और अब तक पढ़ाया जा रहा है। इस पढ़ाई के नतीजे में हम सब ये समझते हैं कि हमारे मसाइल अनोखे हैं, हमारे हमसाए अनोखे हैं और हम खुद मलक अनोखे हैं। हमारा ख्याल है कि दुनिया में कश्मीर जैसा पेचीदा सरहदी तनाज़ा कोई नहीं। जैसी फौजी आमरीत हमारे यहाँ आई वैसी कहीं और नहीं आई। जैसी बदकुमाश जमहूरियत हमारी है वैसी किसी मुल्क की नहीं। जैसे बदनवान सियासतदान हमारे हैं वैसे हिंद सिंध में नहीं पाए जाते। ऐसे जाहिल हमारे अवाम हैं वैसे रूए ज़मीन पर ढूंढने से भी नहीं मिलते। और जिस किस्म के मुआशी मसाइल में हम फंसे हैं वैसे मसाइल दूसरे मुल्क ने कभी देखे ही नहीं। दुनिया के बेशतर ममालिक को बदतरीन हालात का सामना रहा है। वहाँ जंगें होती रही हैं, सरहदी तनाज़ात रहे हैं, मार्शल लॉ लगते रहे हैं, जमहूरियतें रींग रींग कर चलती रही हैं। मगर इन सब बातों के बावजूद मसाइल का हल निकाला जाता है। ताहम हल के लिए ज़रूरी है कि वो मुल्क या कौम हमारी तरह खबते यकताई में मुब्तला ना हो कि हम ही हम हैं। दूर क्यों जाएं, एशिया से ही मिसाल ले लेते हैं। एक मुल्क तो हमारी बगल में है, भारत उसका नाम है। वहां बाकायदा जराइम पेशा लोग सियासत में हैं। कौमी और रियासती असम्बलियों के 363 रुकन ऐसे हैं जिन पर कत्ल, रेप और अगवा बर तावान जैसे संगीन मुकदमात दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश की असम्बली के आधे अरकान जराइम पेशा हैं। और खैर से वजीर आज़म मोदी जी का तो डंका चार दांगे आलम में बजता है। गुजरात के कसाई का खिताब पाया है मौसूफ ने। वजीर आज़म बनने से पहले जनाब का अमेरिका में दाखिला बंद था, शायद आप लोगों को याद हो। सवाल यह है कि अगर ये ताफुनज़दा जमहूरियत भारत में चल सकती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं चल सकती। अब थोड़ा और मशरिक की तरफ चलते हैं। एक 2.5 बालिश्त का छोटा सा जजीरा नजर आएगा जिसका नाम है ताइवान। ताइवान चीन का उस पर दावा है। चीन कहता है कि ये उसका अटूट अंग है, जैसे हम लोग और इंडिया कश्मीर के ऊपर क्लेम करते हैं। जो मुल्क ताइवान को तस्लीम करता है चीन उससे ताल्लुकात नहीं रखता। अमेरिका ताइवान का हामी है। अक्सर चीन और अमेरिका की ताइवान के मामले पर ठन जाती है और हालात खराब भी हो जाते हैं। चीन हमला करने की धमकियां भी देता है। इधर से अमेरिका जवाबी कार्रवाई की भी तनबीह करता है। ऐसे में ताइवान में रहने वालों का क्या हाल होता होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। और सिर्फ यही नहीं, 4 दहाइयों 40 साल यानी कि 4 दहाइयों तक ताइवान में मार्शल लॉ रहा। मार्शल लॉ हम लोग उसको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि मार्शल लॉ क्या होता है हमारी कौम। तो 4 दहाइयों तक ताइवान में मार्शल लॉ रहा। आमराना निज़ाम जो है मुसल्लत रहा। 1996 में कहीं जाकर इंतखाबात हुए और सन 2000 में ताइवान ने पहला सदर बराह रास्त मुंतखब किया। लेकिन इन तमाम अनोखी मुश्किलात के बावजूद ताइवान की तिजारत अमेरिका से भी है और चीन से भी। ताइवान की कंपनियां चीन में बिला रोक टोक काम करती हैं। चीनी अरबपति ताइवान में तिजारत करते हैं। ताइवान की बरामदात का 42% चीन और हांगकांग में जाता है, जबकि 15% अमेरिका में। ताइवान दुनिया भर में कंप्यूटर की सेमीकंडक्टर चिप बनाता है और खैर से इस कंपनी के कारखाने भी चीन में वाक़या हैं। ये कंपनी ताइवान के जीडीपी में 90% हिस्सा डालती है। 90% एक कंपनी, और दुनिया में ये चिप बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। सवाल यहाँ ये है कि अगर ये सब कुछ ताइवान में हो सकता है तो कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता। अब हम ताइवान को छोड़कर शुमाल मशरिक की तरफ
रुख कर लेते हैं और जापान आ जाते हैं। जी हाँ, जापान। इस मुल्क पर 2 अदद एटम बम फेंके गए। दूसरी जंग अजीम में शिकस्त हुई, बाकायदा जो इसके मेन 2 सिटीज थे वो तबाह हो गए। हथियार डाले, फौज ना रखने का मुआहदा किया, लेकिन इन हालात के बावजूद आज जापान कहाँ है और हम कहाँ खड़े हैं? किथे मेहर अली, किथे तेरी सना। सवाल यह है कि अगर 2 एटम बम खाने के बाद जापान मुआशी ताकत बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? जिस पर खुदा का शुक्र है कभी एक बम भी नहीं गिरा, मतलब पाकिस्तान, तो हम क्यों नहीं बन सकते? अब पाकिस्तान वापस आते हैं और दोबारा सेल्फ एनालिसिस करते हैं और अपने से एक सवाल पूछते हैं कि आखिर हमें ऐसा कौन सा अनोखा मसला दरपेश है जो हल नहीं हो सकता? जवाब यह है कि हमें कोई अनोखा मसला दरपेश नहीं, हम सिर्फ अपने मसाइल को अनोखा समझने की गलती कर रहे हैं। जैसे दुनिया ने इन मसाइल का हल निकाला, वैसे ही हमने भी हल निकालना है। मसलन कश्मीर पर अपना हक कायम रखते हुए हम भी भारत से तजारत कर सकते हैं, सरहदें खोल सकते हैं। हम क्यों दुनिया का वाहिद खिता बने बैठे हैं जहां हम साया ममालिक एक दूसरे के मुल्क में बिला रोक टोक आ जा नहीं सकते? जमहूरियत की बात भी कर लेते हैं। हमारी पार्लिमान में बाकायदा जराइम पेशा अफराद की तादाद भारत के मुकाबले में ऑलमोस्ट निल। इसके बावजूद हर 2-4 साल के बाद कोई निजात दहिंदा उठता है और मुल्क का गंद साफ करने के नाम पर तजर्बा करके मुल्क को मजीद गटर में धकेल कर गुमनामी में चला जाता है। रही बात मईशत की, तो उसके लिए भी ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत है जिसके नतीजे में सिर्फ मराआत याफ्ता तबका अपनी जेबों से पैसे निकाले और ऐसे गरीब तबके पर खर्च किए जाएं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स के मुताबिक इस वक्त हमारे मुल्क की रियल एस्टेट की मालियत 300 से 400 अरब डॉलर है। 300 से 400 अरब डॉलर। लोग इस मुल्क में कारखाना नहीं लगाते क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्लाट 2 साल में दुगना मुनाफा दे जाएगा। ऐसे में कोई सेमीकंडक्टर चिप बनाने के बारे में क्यों सोचेगा? अगर इस 300 अरब डॉलर पर 1% टैक्स भी आयद कर दिया जाए तो साल का 3 अरब डॉलर बनता है। फायदा इसका यह होगा कि जायदाद की कीमतें नीचे आ जाएंगी, उमरा की जेबों से पैसे निकलेंगे, गरीबों पर खर्च होंगे और मुल्क में नालायकी का जो कारोबार है वो भी खत्म होगा। लोग मैन्युफैक्चरिंग की तरफ रागिब होंगे। जिस किस्म के मुआशी मसाइल से हम दोचार हैं वो मसाइल दफातर में पंखे बंद करके बिजली बचाने से हल नहीं होंगे। इसके लिए कुछ दिलेराना इकदाम करने होंगे। दुनिया में मुल्क ऐसे इकदाम के नतीजे में ही दलदल से निकलते हैं, वरना उसमें धंसते चले जाते हैं। हाथों से लगाई हुई गिरों को दांतों से खोलना पड़ेगा। मजर शाह की तरह बड़के लगाने से अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। बशुक्रिया यासिर पीरजादा भाई, जंग वाले, जनवरी 14, 2023। आपका इस वीडियो को टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।